हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी एस स्टडी हब। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। और यह ऐसा क्वेश्चन है कि आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। ओके, सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। सो आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास एंड स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए मल्टीपल क्लासेस जो है कि जावा प्रोवाइड करता है, जैसे स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास और स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास। ये जो क्लासेस हैं बेसिकली स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए जावा प्रोवाइड करता है। उसी में से दो ऐसे क्लास हैं जिनके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और ये है आपका स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर क्लास। ओके, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस पे। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं स्ट्रिंग और दूसरी तरफ लिख देता हूं स्ट्रिंग बफर। ठीक है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर। अच्छा देखिए, जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्यूटेबल होता है, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। अब इम्यूटेबल और म्यूटेबल का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूं। स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इम्यूटेबल होगा, जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो म्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल का मतलब होता है मीन्स यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, लेकिन म्यूटेबल का मतलब क्या है कि यू कैन चेंज, ओके, यू कैन परफॉर्म एनी चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास। ओके, इसको कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग क्लास में ये इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या है। हम लोग एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कुछ चेंजेज करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्ट्रिंग क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए। हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। लेट्स से द पैरामीटर इज जावा। ओके ओके, अब होगा क्या कि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट्स से यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं कि ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट बन गया। आपको कंप्यूटर में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होगा, और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कौन है, एस है। एस जो है बेसिकली रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। किसके ऑब्जेक्ट को, ये जो स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है ये एस। और इसके अंदर क्या आएगा कंटेंट, अभी हमने यहाँ पे कंटेंट रखा है जावा। एक जो है हमारा स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है। अब हम इस ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहते हैं। चेंज क्या करना चाहते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट में कुछ जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए स्ट्रिंग क्लास में एक फंक्शन है आपका कॉनकैट फंक्शन। तो उस फंक्शन की मदद से हम स्ट्रिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए आपको लिखना होगा एस डॉट कॉनकैट फंक्शन को कॉल कीजिए, और यहां पे जो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं आप लिख दीजिए। हम यहां पे लिख रहे हैं बाई सी एस स्टडी हब। ओके, और यहां पे सेमीकोलन है, जस्ट वेट, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये हमारा सेमीकोलन है। ओके, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट में एक और स्ट्रिंग को ऐड किया, और वो स्ट्रिंग है बाई सी एस स्टडी हब। अब हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमने क्या लिखना है, सिस्टम, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं इस तरीके से, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और हम यहाँ पे एस को प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट करें। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। आप अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे आउटपुट जो है आपका होगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट होगा आपका जावा। ठीक है,
आप ऐसा सोच सकते हैं कि आउटपुट होना चाहिए जावा बाय CS स्टडी हब, तो ये आउटपुट नहीं होगा। आपने भले ही कॉनकैट फंक्शन की मदद से इस ऑब्जेक्ट में ऐड करने की कोशिश की है और वो स्ट्रिंग ये है बाय CS स्टडी हब जो कि आप इस ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेज। ओके, सो ये जो स्ट्रिंग क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसमें चेंज होगा ही नहीं। आप ऐड करने का कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये चेंज नहीं होगा। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल इज यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे जब आप प्रिंट कराएंगे इसको तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, केवल जावा मिलेगा, जो कि आप पहले से आपका स्ट्रिंग ये जो जावा है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है आप इसको प्रिंट कराएंगे तो एस की मदद से ये आपको सिर्फ और सिर्फ जावा आउटपुट देगा। ओके, सो ये है आपका इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि म्यूटेबल का मतलब क्या होता है। सो देखिए स्ट्रिंग बफर जो क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो म्यूटेबल होता है, मतलब आप इसमें कुछ भी चेंजेज करेंगे तो वो चेंजेज आपको दिखेगा। जैसे आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, अब मैं स्ट्रिंग बफर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्ट्रिंग बफर, ठीक है, SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, और यहां पे मैं ऐड कर दे रहा हूं जावा। यहां पे क्या होगा, यहां पे सेम वही चीज होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा जो कि होगा जावा, और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल कौन होगा, SB। सो SB इज बेसिकली अ रेफरेंस वेरिएबल व्हिच इज पॉइंटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास। ओके, अब मैं इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेज करना चाहता हूं, कुछ ऐड करना चाहता हूं, तो क्या लिख रहा हूं, देखिए SB डॉट कॉनकैट फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं। कॉनकैट एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन जो कि स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर है, और इस फंक्शन की मदद से हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं SB डॉट कॉनकैट बाई CS स्टडी हब। ओके, सिंपल। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहा हूं, तो कैसे, मैं यहां पे लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट SB, ठीक है, SB। नाउ यू कैन टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हमने अभी बताया कि म्यूटेबल का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग कुछ भी चेंजेज परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको आउटपुट पता है क्या मिलने वाला है, आपको आउटपुट मिलेगा जावा बाई CS स्टडी हब। अब जैसे ही आप यहाँ पे कॉनकैट करेंगे, ऐड करेंगे, तो इस स्ट्रिंग में ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे उसमें एक और स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, और वो स्ट्रिंग ये होगा आपका, वो क्या होगा, बाई CS स्टडी हब। ये जो स्ट्रिंग है वो इसमें ऐड हो जाएगा, और जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको पूरा आउटपुट मिलेगा क्या, जावा बाई CS स्टडी हब, ये आपको आउटपुट मिलने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूटेबल का मतलब क्या है। म्यूटेबल मतलब कि हम लोग उसमें कुछ चेंजेज परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंजेज हो गया, जैसे ही कॉनकैट किए, ये स्ट्रिंग ऐड किए, ऐड हो गया। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको पूरा आउटपुट मिलेगा जावा बाई CS स्टडी हब। सो म्यूटेबिलिटी मतलब क्या, कि वी कैन परफॉर्म द चेंजेज इन स्ट्रिंग बफर क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब उसमें हम लोग कुछ ऐड किए तो चेंज ही नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही था। सो जो पहला डिफरेंस है वो यही है, इम्यूटेबल और म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज स्ट्रिंग क्लास इज स्लो and consume more memory when you add many strings. Okay, and in compare to string buffer class is fast because it can't consume extra memory when you add many strings. So what does it mean actually, कि जब आप string class का object बना करके आप string को add करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें एक स्ट्रिंग ऐड किया है जावा, ठीक है।
अब क्योंकि स्ट्रिंग क्लास जो है इम्यूटेबल होता है, तो जब हम लोग यहाँ पे ऐड करने जाएंगे तो s डॉट कॉनकेट फंक्शन को जैसे ही कॉल करके हम ये वाला स्ट्रिंग ऐड करने जाएंगे तो होगा क्या कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्या होगा? एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो पहले से था जावा और ये जो कॉनकेट किए आप बाय विष्णु, सो ये वाला जो स्ट्रिंग है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन जो आपका पहले से ऑब्जेक्ट बना था जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ जावा है स्टोर किया हुआ, और इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस भी है जो कि है आपका एस। ओके, सो एस जो है रेफरेंस वेरिएबल है जो कि आपके इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। सो ये गार्बेज हो गया, और इसको जो है जेवीएम बाद में कलेक्ट कर लेगा इस गार्बेज को। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इस डॉट कॉनकेट फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्स्ट्रा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बन रहा है मतलब कि आपका मोर मेमोरी कंज्यूम हो रहा है। क्या हो रहा है? जब आप एक्स्ट्रा स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू ऐड मेनी स्ट्रिंग। अभी हम एक ही स्ट्रिंग ऐड किए हैं, तो जितना आप स्ट्रिंग ऐड करोगे उतना बार बार ऑब्जेक्ट बनेगा, और जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट बनेगा उतना आपका मेमोरी क्या होगा, कंज्यूम होगा, और कंज्यूम होगा मेमोरी। इसके अलावा आपका जो प्रोसेस होगा, परफॉर्मेंस होगा स्ट्रिंग क्लास का, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। सो यही रीजन है कि स्ट्रिंग क्लास स्लो होता है और मेमोरी जो है ज्यादा कंज्यूम करता है। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करने जाते हो स्ट्रिंग क्लास के अंदर, तो ये आपका आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा आपको जावा यहाँ पे, जबकि ये जो आपका एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बन गया है ये है आपका गार्बेज। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और स्ट्रिंग बफर क्लास में क्या है कि ये जो है फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि जब आप स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा, देखो यहाँ पे sb डॉट कॉनकेट फंक्शन की मदद से हमने यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग ऐड करने का कोशिश किया है, तो जो ये एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है वो आसानी से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस एसबी रेफरेंस वेरिएबल की मदद से हम लोग ये पूरे स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप प्रिंट करोगे एसबी को तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा जावा बाई विष्णु। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी नहीं बन रहा है, तो ये थोड़ा फास्ट होगा स्ट्रिंग क्लास के कंपैरिजन में। ओके, सो द सेकेंड डिफरेंस इज बेसिकली दैट। ओके, और हम लोग बात करते हैं थर्ड डिफरेंस की, कि जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या होगा स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर में। ओके, सो हम लोग तीसरे डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखिए, एक इक्वल्स फंक्शन होता है जो कि आपका स्ट्रिंग क्लास और स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर होता है। एक्चुअली ये जो स्ट्रिंग क्लास जो है इसके खास बात ये है कि यहाँ पे आपको डॉट इक्वल्स मींस इक्वल्स फंक्शन को आपको ओवरराइड करना पड़ता है। ओके, मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये क्या करता है, इसके अंदर जो एक फंक्शन है इक्वल्स फंक्शन, ठीक है, ये इक्वल्स फंक्शन एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है जो कि ओवरराइड होता है स्ट्रिंग क्लास के अंदर। और ये जो इक्वल्स फंक्शन है ये काम क्या करता है, ये कंटेंट कंपेयर करने का काम आता है, कंटेंट कंपेयरिंग का, ठीक है, कंटेंट कंपेयर करता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, इक्वल्स फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू कंपेयर द कंटेंट। ओके, सो कंटेंट को कंपेयर करने के लिए इक्वल्स फंक्शन यूज होता है, जबकि यहाँ पे स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर जो इक्वल्स फंक्शन है वो आपका कंटेंट को कंपेयर नहीं करता है, ये किस चीज को कंपेयर करता है, रेफरेंस को कंपेयर करेगा। सो याद रखिएगा, equals function of string class is used to compare the content, while the equals function of string buffer class is used to compare the reference of a string. ओके, सो तीसरा डिफरेंस यही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जरूर मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।